26 जनवरी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। सौभाग्य से आज हरियाणा साहित्य अकादमी 26 जनवरी के इस कार्यक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से आभासी कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। इससे पहले कि मैं अभिनंदन करूं अकादमी का, किसी भी सारस्वत कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से होना चाहिए। हमारे बीच में भिवानी का एक रस सिद्ध स्वर हमारे बीच में है, जिनका नाम होता है डॉक्टर रमाकांत शर्मा। उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया सरस्वती वंदना के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी। सम्मानित पटल को नमन करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं मां वाणी की वंदना। वीणा पाणी अंध आवरण उघार दे, वीणा पाणी अंध आवरण उघार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे। मंद छंद मध्य ओज दे उचाह दे, मातु स्नेह शाम्य की प्रशांत छाह दे। पोर पोर पीर में अधीर प्राण है, इनमें तू कर चेतना प्रवाह दे। मंद छंद मध्य ओज दे उछाह दे, मातु स्नेह साम्य की प्रशांत छाह दे। पोर पोर पीर में अधीर प्राण है, इनमें तू कर चेतना प्रवाह दे। श्वेत पद्मासना विकास लिए आ, श्वेत पद्मासना विकास लिए आ, बांटने को चेतना प्रकाश लिए आ। अंधकार व्योम कर छार छार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे। वीणा पाणी अंध आवरण उघार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे। निवेदन किया है मां से किस प्रकार के रचनाकारों को हमारी धरती पर भेजे, जिससे धरती और सुंदर बने। रसहीन राग बीच रस खान दे, रसहीन राग बीच रस खान दे। सूर तुलसी समान भक्ति गान दे, वर्तमान वर्तमान दृष्टिहीन कवि समाज को तू कबीर सी विहंग दृष्टि दान दे। वर्तमान दृष्टिहीन कवि समाज को तू कबीर सी विहंग दृष्टि दान दे। त्याग तप युक्त लेखनी प्रचंड हो, त्याग तप युक्त लेखनी प्रचंड हो। लक्ष्यहीन आसमान खंड खंड हो, स्वर बीच स्वाभिमान को उतार दे। मां तुषार दे, मां तुषार दे। स्वर बीच स्वाभिमान को उतार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे। वीणा पाणी अंध आवरण उघार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे, मां तुषार दे। वाह, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। एक स्तुति में, वंदना में जैसा विनयपूर्ण स्वर चाहिए, एक कोमल स्वरों में नारी कंठ से सरस्वती वंदना बहुत सुनी है, परंतु एक भारी पुरुष स्वर में, ओज मधुर स्वर में यह सुनना बहुत ही सुखद यूं लग रहा है। मैं देख रहा था डॉक्टर रमाकांत जी, हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा के दर्शन मैंने पहली बार 20 वर्ष पहले किए थे। तब मैंने आपको कवि के रूप में, निदेशक के रूप में और पत्रकार के रूप में जाना था। आजकल मैं आपका एक वीडियो देखता हूं तो चिंतक के रूप में जाना है।
और 5 मिनट पहले, बल्कि 2 मिनट पहले मैंने एक और रूप देखा है। जितने भी श्रोता बैठे हैं उनमें से इतनी गर्दन सम्मोहकता में जो गर्दन झूमनी चाहिए बाएं दाएं, जितनी डॉक्टर साहब की झूमी उतनी और किसी की नहीं झूम रही थी। इसलिए वे रस सिद्ध श्रोता भी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि निदेशक के रूप में वे कुछ शब्द कहें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका अभिनंदन और विशेष रूप से आज के अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी, आप वयोवृद्ध मैं आपको नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि आप वरिष्ठतम हैं, क्योंकि यहाँ जब उम्र के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड चेहरे आपको नजर आएंगे, जो ठीक ठाक उम्र में भी बहुत बुढ़िया गए हैं, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये वक्त का एक तकाजा है। पर उसके बावजूद मैं आज विशेष रूप से जो बात आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि हमारा पूरा देश 23 जनवरी से, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या तो आज है, जिसके अवसर पर हम लोग आपस में मिल रहे हैं और अपने श्रोताओं और दर्शकों से हम लोग मुखातिब हैं, संबोधित हैं। लेकिन उसके साथ साथ 23 जनवरी से पराक्रम दिवस के आरंभ से लेकर निरंतर हम लोग एक राष्ट्रीय ओज में नहा रहे हैं, और ये एक बड़ा विलक्षण एक एहसास होता है जिसको अगर भीतर तक महसूस करेंगे तो आप लोग वाकई पाएंगे कि एक देश का, एक गणतंत्र का एक सम्मानित नागरिक होना कितनी बड़ी उपलब्धि है जीवन की। और इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सभी रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद तो क्या, मुझे विश्वास है कि हमारी ये प्रक्रिया निरंतर सफलता की ओर आगे अग्रसर होती रहेगी। और संचालक महोदय ने जिस ढंग से इसकी रूपरेखा तैयार की है, अद्भुत है, और जिस ढंग से इसकी प्रस्तुति के लिए आप सब लोग पूरे मनोयोग से जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, अकादमी के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, और उसके बाद पूरे राष्ट्र के लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा संचालन एक प्रबुद्ध कवि के हाथ में हो तो उसके बाद मेरा कुछ भी कहना जो है वो बहुत ही खटकेगा और बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं क्या, कैसी अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहा और व्यर्थ में बातें लंबी खींचे जा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये कर्तव्य भी है, और मेरे लिए गौरवपूर्ण बात भी है कि मैं आप सबका अभिनंदन करूं, विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय का, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल, हम में से वरिष्ठतम, और इस अवधि में अनेकों सम्मानों से अभिनंदित हैं। और बाकी अब ये कहना व्यर्थ है कि हिंदी में MA PhD, ये बातों का उल्लेख कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि एक ऐसे विद्वान के बारे में इन शब्दों का या इन बायोडाटास का प्रस्तुतिकरण कोई विशेष इसकी जो महत्व नहीं रहता। इसी क्रम में हलचल हरियाणवी जी हैं, हमारे वरिष्ठ कवि, हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर, और हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोली और हरियाणवी भाषा को जो नए संस्कार देने में इनका विशेष रूप से योगदान रहा है। फिर मेरे पुराने सहयोगी साथी मदन साहनी जी, वो भी हमारे बीच में हैं और अद्भुत व्यक्ति हैं। रचना प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि माटी की महक, उसके मोती और नेह के दीप जैसी जो रचनाएं हैं इनकी, वो मैं समझता हूँ उसका नाम अगर नेह के द्वीप होता तो और भी अच्छा लगता। और ये बड़े अच्छे ढंग से साहित्य के क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं। मल्लिका जी, आपसे मिलने का मुझे अवसर पहली बार मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से आपने इस आभासी कार्यक्रम का संचालन करने में पूरा सहयोग अकादमी को दिया है, और संचालक महोदय, जो मंच संचालक महोदय हैं, विशेष रूप से जो सूत्रधार हैं, उनका जो सहयोग आप दे रहे हैं वो भी अद्भुत है। और इसी प्रकार से मैं शेष सभी महान कवियों का, विशेष रूप से डॉक्टर रमाकांत जी मेरे पुराने प्रिय मित्र भी हैं और मैं उनका प्रशंसक भी रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं प्रशंसक हूँ। और मल्लिका जी, मुझे लगता है कि आपको हमें आगे भी कष्ट ऐसे देने पड़ेंगे
अशोक बत्रा जी के माध्यम से मिली, तो मैं आपसे भेंट के लिए उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। नमिता राकेश, स्वागत है, आपका स्वागत है। और बहुत कुछ कर चुकी हैं साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कविता, शायरी, गजल, हर विधा में इन्होंने अपनी जो एक पहचान बनाई है वो अद्भुत है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और इसी कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, यदि उनका मैं विशेष उल्लेख करना भी चाहूं तो मेरे पास शब्दों का अभाव है। अशोक जी, आप जितना सहयोग आपने दिया है और जितने सुहृदय आप इंसान हैं, एक साहित्यकार के अलावा एक मानव के रूप में मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में जिस ढंग से आप आगे आते हैं, मैं उनका सदा कायल रहा हूं। और आप सबकी लंबी उम्र, दीर्घायु, और दीर्घायु होने के साथ साथ ये जरूरी है कि दीर्घकालीन रचना प्रक्रिया, सृजनशीलता आप सबकी बनी रहे, यही मेरी कामना है। और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि अपनी रचनाओं के माध्यम से ये नया आलोक जो है वो सब में भरी है। क्यों हम लोग बड़ी तनाव जिंदगी से इन दिनों में गुजर रहे हैं, और इस तनाव को डाइल्यूट करना, इसको बिल्कुल तरलीकरण इसका करना, वो सब आपकी रचनाओं के माध्यम से संभव हो पाएगा। जब तक सृजनशील लोग हैं, जब कला और संस्कृति के आराधक जब तक हैं, तब तक हम जीवन में हार नहीं सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको सुनने का मन यूं करता है कि यूं लगता है कंटिन्यूटी ना टूटे तो अच्छी बात है। आपका जो साहित्यिक स्वर है वो सभी पत्रकारों के पास नहीं होता। आपकी प्रमुख भूमिका पत्रकार की रही है, लेकिन जितनी गहरी संवेदना के साथ शब्दों का जिसको उपयुक्ततम जो शब्द चयन है, हालांकि डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला जी के शुक्ल जी के समक्ष मैं शब्द चयन की बात करूं तो मुझे मेरी जिह्वा कांपती है। वे प्रखर विद्वान हैं, परंतु आपका भी शब्द चयन वाकई बहुत उत्तम है। आपने जो विश्वास मुझ पर किया कि अकादमी किस तरह का कार्यक्रम करना चाहती है, बिना आपके अधिक निर्देश प्राप्त किए आपके मन के अनुरूप सब हुआ है, ऐसा मुझे आपकी वाणी से लग रहा है। क्योंकि मैं भी समझता हूं अकादमी के कार्यक्रम की गरिमा क्या होती है। दो स्वर जो है हरियाणा से बाहर से आए हैं, उनसे आपका अपरिचित है, तो आज मैं यूं करता हूं, सबसे पहले उन्हीं को सुनवाता हूं कि मैंने उनको बुलाया क्यों है। 26 जनवरी के अवसर पर जो स्वर सबसे मुझे उपयुक्ततम लगता है, उपयुक्ततम, सबसे और उपयुक्ततम दो शब्द नहीं प्रयोग करता, जिसमें ओज भी और मधुरता भी हो, ओज मधुर स्वर खोजने लगा तो मुझे दिल्ली, बिल्कुल हरियाणा के एकदम पास, विनय विनम्र जी, जो मैं उनको सुनता हूं तो मेरा ऐसे ही दिल करता है कि सुनता चला जाऊं। और वे भी अनवरत घंटों बोल सकते हैं, और जो व्यक्ति घंटों बोल सकता है उसे ये कहा जाए केवल 6 मिनट में ही अपनी पारी समाप्त करना, यह भी देखने की बात है कि वो कितनी कुशलता का निर्वाह करते हैं। विनय विनम्र जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, वे दिल्ली के निवासी हैं, लेकिन उनका परिचय एक ही है कि वे सारस्वत कवि हैं, जन्मजात कवि हैं, उनकी ध्वनियों में कविता बसती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। बाकी तो उनका स्वर ही बोलेगा। विनय विनम्र जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो वे सामने आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, भारत माता को प्रणाम करता हूं। माटी की वंदना करने का आदेश आदरणीय डॉक्टर अशोक बत्रा जी के द्वारा हमें दिया गया है। मैं खुद को भाग्यशाली मानते हुए, सौभाग्यशाली मानते हुए, ऐसे प्रबुद्ध पटल पे ऐसे प्रबुद्ध लोगों के समक्ष एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कुछ प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूं, और समय सीमा का पूरा पालन करने का प्रयास अवश्य करूंगा। इसलिए बात प्रारंभ ही कर देते हैं जी। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा यह गणतंत्र उत्सव, और जैसा कि निदेशक महोदय ने कहा कि 23 जनवरी से ही यह उत्सव हम मना रहे हैं, पराक्रम दिवस के साथ गणतंत्र उत्सव। तो 4 पंक्तियां भारतीय गणतंत्र को ही समर्पित करते हुए बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत कि स्वाभिमानी बने पूरा करके सपन, वाह वाह, स्वाभिमानी बने पूरा करके सपन, खुशबुओं
से महकने लगा है चमन। तो हिंद का तंत्र ही मंत्र अपना बना, हिंद का तंत्र ही मंत्र अपना बना, प्यारे गणतंत्र तुझको है शत शत नमन। वाह वाह वाह, तंत्र तुझको क्या बात है शत शत नमन। और जिनके दम पे बना, विद्वानों के समक्ष टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, जिनके दम पे बना, जिनके द्वारा बना, उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वो तन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा। तो उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान। और कैसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने हमने स्वतंत्र भारत दिया। आज हम गणतंत्र उत्सव मना रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे। तो समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति डिजिटल प्रतिमा लगा दी गई है इंडिया गेट पे, कुछ ही दिन के बाद भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी ग्रेनाइट की। तब कहना चाहता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे। तो समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक। और एक मंत्र हम सबको दे गए, हम 130 करोड़ भारतीयों को एक मंत्र अवश्य देकर गए। हम उन्हें कितना याद करते हैं इसकी उन्हें चिंता नहीं, बल्कि वो मंत्र दे गए जो आवश्यक है क्या कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है। हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तब प्रणाम की कुछ पंक्तियां और निवेदित करते हुए केवल 2 मिनट के गीत पढ़ूंगा, मैं समय सीमा में ही रहूंगा। स्वागत स्वागत। कि दिन धीरे वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठों याम करते हैं हम। जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठों याम करते हैं हम। ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए नित्य विराम गुणगान करते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। अब क्यों प्रणाम करते हैं, क्या वो प्रणाम में थे? 4 पंक्तियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, अभी परसों जन्म जयंती मनाई गई है, अभी चल ही रहा है। मैं उनके चरणों में निवेदित करना चाहता हूं कैसे प्रणम में भाव थे, क्यों थे कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद लक्ष्य एक मात्र मां की अस्मिता बचाना था।
माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद लक्ष्य एक मात्र मां की अस्मिता बचाना था। रणभेरिता ने छेड़े दुष्ट आता ताइयों को देश छोड़ भागने पे भी बस कराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त त्रस्त कर देने वाला नेताजी सुभाष नाम दुनिया ने जाना था। नेताजी सुभाष नाम दुनिया ने जाना था। तो देशभक्ति पूर्ण खोज, इस पटल पर नेताजी को बुलाने का प्रयास कर रहा हूं शब्द चित्र के माध्यम से कि देशभक्ति पूर्ण खोज आजाद हिंद फौज माटी ममता से भरे लोग जुड़ जाते थे। ऐसा अनुशासन का पाठ सिखलाया गया, एक ही इशारे में जवान मुड़ जाते थे। सूरवीरता के पर्याय थे सुभाष चंद्र, सूरवीरता के पर्याय थे सुभाष चंद्र। कुशल नेतृत्व का विरोधी गुण गाते थे। भय के प्रभाव से फिरंगियों के भाव घटे, बोस नाम सुनते ही होश उड़ जाते थे। बोस नाम सुनते ही होश उड़ जाते थे। हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं कि हम इनके वंशज हैं। कितना गर्व होता है। और जिस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो आज केवल एक गीत 2-2.5 मिनट का डॉक्टर साहब मैं रखना चाहता हूँ, एक उद्बोधन गीत कि आंच न आने पाए ध्वज को करो प्रतिज्ञा उठो जवान। आंच न आने पाए ध्वज को करो प्रतिज्ञा उठो जवान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। गोरों के काले शासन के याद करो उन वर्षों को, कैसे भूल सकोगे अपने पुरखों के संघर्षों को। सजग कर्णधारों भारत के कंधे अपने सबल करो, पीढ़ी भूल न जाए अपने ऋषियों के आदर्शों को। जिसकी गौरव की रक्षा है, जिसकी गौरव की रक्षा हित कितने वीर हुए बलिदान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय जवान जय हिंदुस्तान। जय किसान जय हिंदुस्तान। सन्मुखिया बैरी ने जब जब निज शस्त्रों को टंकारा, युवा देश का हटा न पीछे समर स्थल में हुंकारा। और जो भूले हैं बाहुबलों को उनको याद दिलाता हूं, कभी राम बन करके हमने रण में रावण संहारा। कलयुग की सीता संकट में सोए कहां रहे हनुमान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। अंतिम पंक्तियां कि आज समय के मूल्यांकन की सबसे बड़ी चुनौती है, आयातित हो रही गुलामी सन्मुख कड़ी चुनौती है। अभी सुरक्षित युग की धारा है अपने ही हाथों में, तिरस्कार जो ध्वज का करते उनकी कहां बपौती है। तिरस्कार जो ध्वज का करते उनकी कहां बपौती है। तो लहर लहर लहराए गगन में, लहर लहर लहराए गगन में रहे तिरंगा आलीशान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। आंच न आने पाए ध्वज को करो प्रतिज्ञा उठो जवान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, जय हिंद। बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। मैंने सुनील गावस्कर को, जिसने 5 डेज मैच खेले हों, उसको अगर 2020 में बुला लूं तो थोड़ी दिक्कत तो होती है लेकिन दिल हमारा करता सुनते चलो। बहुत बढ़िया आपने काव्य पाठ पढ़ा है, मुग्ध हूं आपके स्वर पर। परंतु सारी खीर भीम खा जाएगा तो मैं नकुल और सहदेव को क्या खिलाऊंगा, इसकी चिंता मुझे खाई जा रही। कुंती के रोल में बैठा, इस कारण से आपसे निवेदन करूंगा अपने समय की मर्यादा का सभी ध्यान रखें। अब मैं आपको एक ऐसे स्वर की ओर लेकर चलता हूं जो हमारी ये तकनीकी सहायक तो हैं ही हैं, परंतु क्या तकनीकी लोगों में प्राण नहीं होते, संवेदना नहीं होती? मैंने देखा है मल्लिका रुद्रा जी जो चिरमिरी छत्तीसगढ़ से हैं, वे भाषा में तो कुशल हैं, तकनीक में भी, लेकिन उनकी कविता का भी जो स्वर है बिल्कुल ऐसा कोमल स्वर है जैसे आपने गांठदार हल्दी देखी हो और फिर आपने कच्ची हल्दी देखी हो। तो कच्ची हल्दी में जो सुगंध आती है और उसको दूध में डालने तो केसर जैसी सुगंध आती है। नए नए बिंबों के साथ एक नया स्वर किस तरह से, और ऐसी यौवन अवस्था में मैं मानता हूं कि वे नवागंतुक हैं, अभी वे मंच पर नहीं है, परंतु वो नए बिंब जो आप उनमें देखेंगे जो गणतंत्र को प्रस्तुत किए हैं। मैं मल्लिका रुद्रा जी को आमंत्रित करता हूं
कि वे अपने गणतंत्र और कोई एक कविता प्रस्तुत करें। मल्लिका जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, निर्देशक महोदय और डॉक्टर बत्रा साहब, यहाँ पर इस साहित्यिक मंच पर साहित्य अकादमी का नाम सुनते ही एक मन रोमांचित हो उठता है। और पहली बार इस तरह का एक आयोजन और उस मंच पर अपने शब्दों को पिरोना, शब्दों को रखना मेरे लिए वाकई बहुत कठिन कार्य है। गणतंत्र के विषय में कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ शब्द गणतंत्र के पास रखे हैं। गणतंत्र से प्रश्न है और गणतंत्र मुझसे क्या चाहता है और मैं गणतंत्र से क्या अपेक्षा करती हूँ। कुछ अंकित किए हैं मेरे प्रश्न यहाँ पर अपने शब्दों को। स्वागत। तुलसी पत्र में लपेट कर सौंपती हूँ तुम्हें विश्वास, अखंड विश्वास, क्योंकि लाल किले की प्राचीर पर लिपटा है मेरा गणतंत्र। विश्वास है मुझे फहरते तिरंगे पर अंकुरित होंगे लोकतंत्र के स्वप्न बीज। वाह। गणतंत्र के विजय पथ पर होंगे पुष्प पल्लवित और मुस्कुराएंगे बुद्ध बनकर। क्या बात है। तभी तो तुलसी पत्र में लपेटकर अर्पित करती हूँ तुम्हें विश्वास, संपूर्ण विश्वास। क्या बात है। कभी कभी तो यूं लगता है, कभी कभी तो यूं लगता है एक अथक योद्धा हो तुम गणतंत्र। वाह वाह। बहाते हो अश्रु देखकर विध्वंस, क्योंकि उसके बाद तुम्हें करना होता है नव निर्माण मानवता के लिए। इसीलिए तो तुलसी पत्र में लपेटकर सौंपती हूं तुम्हें विश्वास, समग्र विश्वास। बहुत अच्छा। गणतंत्र क्या कभी सुना है तुमने स्त्री के मौन से निकला महाभारत, या भूख को पेड़ पर टांग घर लौटते कृषकों के गीत, या संविधान के अनुच्छेदों में दम तोड़ते नियम? जानती हूं तुम जोड़ोगे एक दिन खंडित लोकतंत्र की प्रतिमा और गुनगुनाओगे न्याय गीत। तभी तो कोमल तुलसी पत्र में लपेटकर अर्पित करती हूँ वाह वाह वाह। विश्वास, बहुत अच्छा, संपूर्ण विश्वास। गणतंत्र क्या कभी देखा है तुमने फसल काटती स्त्रियों के पसीने, श्रमिकों की पसीजती चप्पलें, फटे कपड़ों के रोशन दानों से झांकती है बेटियों का देह संसार। देखो कभी उनकी आंखों में पलती उम्मीदों की लौ को, पटरियों पर सोए भारत को। हाँ, इस भारत को जरूरत है तो बस प्रेम में चुपड़ी 2 रोटियों की। और जानते हो ना, पोटली में रखी रोटियां न हो फिर से कोई अभिमन्यु वध, न हो फिर से कोई अभिमन्यु वध। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी एक और कविता जो आपने लिखी है वो प्रेम विषयक, वह सुनना चाहूंगा। धन्यवाद सर। चिट्ठियों की तरफ ले चलती हूँ। ऐसी चिट्ठी जिसमें शब्द नहीं है, भावनाएं हैं, तो कभी कभी ठिकाने पर भी नहीं पहुंचती। स्त्रियों की संवेदनाएं, करुणा यहाँ पर जुड़ी हुई है मेरे कुछ इन शब्दों में। जी, स्वागत। पढ़ सको तो पढ़ना, पढ़ सको तो पढ़ना मेरी अर्जियां। हर चिट्ठी पर डाक खाने की मुहरें नहीं लगती। वाह वाह। कुछ गुजरती हैं नमकीन आंखों के रास्ते भी। वाह। मौन झरते शब्दों की अनगिनत मुहरें लगवाती हुई। क्या बात है, क्या बात है। अगर पढ़ सको तो पढ़ना तुम सिद्धार्थ की तरह।
मोह माया से परे के संबंध, नागमती की करुण वेदना, सफेद कागजों की सिलवटों पर अब भी बिखरे पड़े हैं। सदियों से जमी है ये अर्जियां, जैसे हजारों वर्ष पुराना कोई महाबोधि वृक्ष हो। वाह वाह। जिसकी छांव में बाट जोहती सील बंद ही रह जाती हैं कुछ चिट्ठियां। चिट्ठियों में जमी पड़ी है गीली सूखी सूती कपड़ों सी नमीन, जो वसंत के हल्के ताप से उड़ते हो जैसे कोई कपूर हर मखमली पान से। जानते हो, वर्षों से मेरी आंखों में आए हैं सहतूत के पेड़। वर्षों से मेरी आंखों में उग आए हैं सहतूत के पेड़, जहां से चुनकर तुम लाओगे खट्टी मीठी सौगातें। पर हर बार नमकीन आंखों के डाकघर से लौट आती है बिन ठिकाने पहुंची बेरंग चिट्ठियां। जिस तक पहुंचानी थी उसे उस पगली की चिट्ठी, उसका कभी ठिकाना मिल नहीं पाया। जानते हो, एक परिंदा है बाँच रहा, यहीं पड़ी कुछ अर्जियां, और हर लिफाफे में एक कोरी चिट्ठी। क्योंकि पागलों की चिट्ठियों में शब्द कहाँ होते हैं, पागलों की चिट्ठियों में शब्द कहाँ होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या पता। आज जबकि लोग चिट्ठियां लिखना भूल गए हैं, आपने उस जमाने की वो करुण वेदना, जो विरह, जो वेदना किस स्तर तक ठहर गया है, इसकी बहुत ही श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की है। नए बिंबों के कारण से आपकी कविता में वो ताजगी है, इस ताजगी को बनाए रखिए। सौभाग्य से हमारे मंच पर पहले 2 कवि छंदबद्ध, छंद सिद्ध थे, और ये अनुभूति और संवेदना से अनुप्राणित आज की कविता वह किस तरह से संवेदना के स्तर उठा सकती है हमारे भीतर। और इसके पश्चात मैं गुरुग्राम से पधारे हरियाणा के एक श्रेष्ठ साहित्यकार, गुरुग्राम के बारे में मैं ये जानता हूं कि वो जो आज आपाधापी वाला जो नगर बनता जा रहा है, इस नगर को अगर कुछ लोग कला और साहित्य से भिगोए रखते हैं, उसका आस्वाद साहित्यिक बनाए रख पा रहे हैं, तो उनमें से एक ही निर्विवाद नाम होता है मदन साहनी जी का। मैं उनके द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में गुरुग्राम में गया भी हूं, और मैंने उनकी उस कला को, प्रतिभा को देखा है। इसलिए मन किया कि आज के समय पर वैसा ही हमें स्वर चाहिए। मैं मदन साहनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी संक्षिप्त परंतु वही प्रभावी कविता जो हृदय में छप जाती है हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मदन साहनी जी, स्वागत। धन्यवाद बत्रा जी आपका, और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा साहित्य अकादमी का, जिन्होंने मुझे आज इस गोष्ठी में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित है भाग लेने का अवसर दिया। और मैं समझता हूं कि ये पहली मर्तबा है कि हम गणतंत्र दिवस का पूरा एक सप्ताह मना रहे हैं। अपने नेताजी सुभाष जी की जयंती से प्रारंभ और 29 जनवरी तक का निरंतर जो कार्यक्रम है, उसके बीच ये गोष्ठी, और त्रिखा जी को इतने वर्षों बाद देखकर दरअसल बहुत मन प्रफुल्लित भी है, और आदर से मन आपके प्रति पूरी आस्था से और मैं विश्वास से ये कहता हूं कि आपके नेतृत्व का हमें पूरा लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं आज की इस यात्रा में अपना योगदान देना चाहता हूं। कुछ स्वागत। गणतंत्र दिवस है तो इसलिए गणतंत्र से संबंधित कुछ पंक्तियां, यद्यपि इन्हें अभी तक कविता का सौंदर्य और सौष्ठव प्राप्त नहीं है, क्योंकि कल रात ही ये पंक्तियां उभरी और मन किया कि आपके साथ साझा कर लूं। मैं पहले तो उन पंक्तियों को पढ़ता हूं और फिर अपनी एक कविता आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, ये स्वागत। रचना है कि मैं गणतंत्र बोल रहा हूं। मैं गणतंत्र बोल रहा हूं, संविधान के पन्ने खोल रहा हूं। वाह। विधि विधान बनाया मैंने, लोकतंत्र अपनाया मैंने, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको सम बनाया मैंने, और भेदभाव का भूत भगाकर
छुआछात मिटाया मैंने, वाह। सबको दिए अधिकार एक से, सह अस्तित्व सिखाया मैंने, वाह। और सामाजिक न्याय और विविधता, सामाजिक न्याय और विविधता दोनों को अपनाया मैंने। मुखिया देश का खुद चुनेंगे, यह प्रावधान बनाया मैंने। वाह वाह, बहुत अच्छा। यह प्रावधान बनाया मैंने, अपनी नीति नियम अपने, संप्रभु देश बनाया मैंने, और अपना धर्म पूजा अपनी, पंथ निरपेक्ष निभाया मैंने। केंद्र राज्य दोहरा शासन, केंद्र राज्य का दोहरा शासन, संघवाद अपनाया मैंने, और बरसों जो अन्याय सहा, जड़ से उसे मिटाया मैंने। वाह वाह। कल्याणकारी राज्य का सपना साकार कर दिखलाया मैंने, और संविधान में जो शब्द लिखे हैं, भाव में उनके बोल रहा हूं, मैं गणतंत्र बोल रहा हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गणतंत्र बहुत अच्छा। बोल रहा। ये कच्ची अगर आप कह रहे हैं तो ये फिर अच्छी रचना है। हालांकि यही बात जो मल्लिका जी ने बोली वो कलात्मक बिंबों में बोली, उसी बात को आप अभिधा और स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं। राजनीति का छात्र हूं तो जो संविधान में दर्ज है, मैंने वो सारे बिंदु जो गणतंत्र के हैं उनको उठाने का, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए अब एक रचना मैं अपने मन की सुनाता हूं। और दरअसल हम जितने लोग बड़े बड़े महानगरों में बसे, और विशेष रूप से गुड़गांव का जैसे भी जिक्र कर रहे थे बत्रा जी, किसी न किसी गांव से उठकर यहाँ आते हैं, और मन में हमेशा ये विश्वास बना रहता है कि जब लौटकर अपने गांव जाएंगे तो फिर पहले से वो खुशबू मिलेगी, पहले से वो प्यार मिलेगा, पहले से संस्कार मिलेंगे, और सब कुछ पहले साथ देखने और पाने की लालसा में हम अपने भीतर एक विश्वास जगाए रहते हैं कि हम गांव लौट कर जाएंगे तो ये होगा। लेकिन अब जो परिवर्तन की आंधी आ रही है, जो परिवर्तन पूरे देश में और दिखाई दे रहा है, मैं उसको और उसकी पीड़ा को व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरा मन ऊब गया इस शहर से। बहुत अच्छा। मेरा मन ऊब गया इस शहर से, मैं भाग जाना चाहता हूं दूर अपने छोटे से गांव में, जहां दिन उगता था मुर्गे की बांग से। यहाँ इस शहर में ये पहचानना मुश्किल है कौन सा हूटर दिन निकलने से पहले और कौन सा बाद का है। बहुत अच्छा। वहां दिन शुरू होता था फसलों की महक और पक्षियों की चहक से, यहाँ शुरू होता है बेमुद्दा फिजूल बहस से। सच मेरा मन ऊब गया इस शहर से। बहुत अच्छा। मैं गांव से भागा था शहर को लूटने। वाह। मैं गांव से भागा था शहर को लूटने, और इस शहर ने मुझे लूट लिया है। अब मुझ में बचा ही क्या है मेरे गांव का, कि मैं नहीं उगा सका गमलों में फूल। वाह। या कैक्टस ही उगते हैं सड़कों के किनारे, बेगन बेलिया लगा है, फूलों से भी कांटों का काम लेते हैं लोग। सच मेरा मन ऊब गया इस शहर से। बहुत अच्छा। सच मेरा मन ऊब गया इस शहर से। बहुत बढ़िया। मैं गांव से भागा था इस शहर को लूटने, और इस शहर ने मुझे लूट लिया है। अब मुझ में बचा ही क्या है मेरे गांव का, मैं नहीं उगा सका गमलों में फूल। क्या कैक्टस ही उगते हैं सड़कों के किनारे, बेगन बेलिया लगा है, फूलों से भी कांटों का काम लेते हैं लोग। सच मेरा मन ऊब गया इस शहर से। जी चाहता है घर के सामने म्युनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले। चित्र देखना। जी चाहता है घर के सामने म्युनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले अधरंगा लेट जाऊं और कोई पुराना गीत गाऊं। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माली जाने दे डाले कितनी बड़ी गाली, और पड़ोसी बेशर्मी आवारागर्दी की रपट लिखा दे, क्योंकि शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन। वाह 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 वाह। शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में। ऐसे दोहरे और कंफ्यूज लोगों से मेरा मन ऊब गया है, मेरा मन ऊब गया है इस शहर से। बहुत अच्छा। चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है। गांव का आदमी ऐसी आशाएं पाले रखता है, लेकिन कलकत्ता और कानपुर जैसे शहरों की अट्टालिकाओं के बीच बसी छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पर्यावरण के उस धुएं में
कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं कहता हूं कि जी चाहता है, चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है, पर इस शहर में चांद तो कभी दिखा नहीं, फिर तारों की बिसात क्या, हर रोशनी के नाम पर सड़कें जगमगा रही हैं और भीतर के अंधेरे छुपा रही हैं। सच, मैं ये शहर छोड़ चला जाऊंगा दूर अपने छोटे से गांव में। यह सोच मैं लेट गया अपने महंगे किराए वाली तंग कोठरी में। तभी किसी ने दरवाजा थपथपाया, मैं घबराया, जरूर गांव से छोटा भाई आया होगा, उसने भी शहर लूटने का प्लान बनाया होगा। दरवाजा खोला तो वही खड़ा था। दरवाजा खोला तो वही खड़ा था। गांव में होता तो यकीनन उसे मेरे पांव छूने थे, पर शहर में तो ये सब मैं बहुत पहले देख चुका था। सो चुप रहकर सहकर पूछा, छोटे, गांव में सब कैसे हैं? बोला, भैया अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं। अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं। गांव में भी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ही की संवेदना से को एक दोहे में समेटा था हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी ने, जिन एक दोहे को मैं लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचा चुका हूं कि लोग संग मर मर हुए, हृदय हुए इस्पात, बर्फ हुई संवेदना, खत्म हुई सब बात। क्या ये बात डॉक्टर साहब ने लिखी है। मुझे सौभाग्य से आपकी पंक्तियों को सुनकर याद आ गया। तो बहुत ही अच्छी ये संवेदना की छंद मुक्त कविताओं में भी कितनी संवेदना जो हमारे हृदय पर आघात करती है, इसका दोनों हमारे कवित्री और कवि दोनों ने ये प्रस्तुति दी है। अब मैं चाहता हूं थोड़ा रंग बदला जाए। हरियाणा तो अपने हास्य के लिए प्रसिद्ध है। हमारे हलचल हरियाणवी जी, जिनको पुरस्कार मिला है अपनी हास्य की कविताओं के कारण से, और देश के पूरे देश के मंचों पर आप अपने हास्य के लिए विख्यात हैं। और इसलिए आपने देखा प्राय जो हास्य कवि होते हैं अपना नाम भी ऐसे रखते हैं, हुल्लड़ कुल्लड़ हलचल, जिनके जाते ही मंच पर हलचल मच जाए। मैं हलचल हरियाणवी जी, आपका यहाँ पर स्थान तो नहीं है, ये कोई और भी मैं आपको पीछे बुला सकता था, लेकिन मुझे ये चयन इस रूप में करना है कि ये जो 6 या 9 कवियों का गुलदस्ता है, ये किस तरह से समेकित रूप से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किए रह सकता है। मैं हलचल हरियाणवी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी चुलबुली लेकिन देशभक्तिपूर्ण कविताओं के द्वारा इस मंच को आनंदित करें। श्री हलचल हरियाणवी। सबसे पहले करें उनका शुक्रिया, वाह, जान तक दे गए हमसे कुछ ना लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश के हित में सब कुछ समर्पित किया, अपनी गर्दन भी कटवा दी उनको नमन। वाह, बहुत अच्छा। आज का दिन है बुनियादी उनको नमन। कितनी यातनाएं सहन की है, तब ये आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उनके कारण। नंगे तन पे कठिन कोड़े खाते रहे, मार के दर्द से छटपटाते रहे। वाह वाह वाह। गीत आजादी के फिर भी गाते रहे, जिसमें था उनका फौलादी उनको नमन। वाह 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 वाह। बांध कर पांव उल्टे झुलाए गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए। वाह। गर्भ सरिये बदन में घुसाए गए, सहन करते रहे व्याधि उनको नमन। क्या बात है, क्या बात है। देश था एक, अंग्रेजों का जब राज था, देश था एक, इसमें थे कानून जो दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी को रात को फांसी नहीं दी गई, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने भगत सिंह को रात को फांसी दी। देश था एक, इसमें थे कानून जो भी बोले विरुद्ध गोली से भून दो। वाह। बोस ललकारा था तुम मुझे खून दो। वाह वाह वाह। बोस ललकारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दूंगा आजादी उनको नमन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा।
उन वीरों की वजह से हम आजाद हुए और अपना संविधान अपना मना रहे हैं गणतंत्रता दिवस। मेरी श्रद्धांजलि थी उनके प्रति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राधेश्याम जी शुक्ल, त्रिखा जी, भाई बत्रा जी, साहनी जी और हमारे मित्र सभी कवि कवित्रीगण, सबको मैं नमन करता हूँ। माँ सरस्वती को नमन करता हुआ एक छोटी सी रचना सुनाना चाहता हूँ, उसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर विघटन की परिस्थिति हो रही है, जबकि अखंड भारत था हमारा, अफगान से लेकर के ब्रह्मा तक, लेकिन टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे हो गए? नहीं बिगाड़ा। किसी कवि ने कहा, एक लाइन में कहता हूँ, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ, भारत की दुश्मन की तलवारों ने, भारत तो बर्बाद किया भारत के गद्दारों ने। वाह वाह, बहुत अच्छा। और एकता जब बनेगी, जब सारे लोग इकट्ठे होकर ये कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। 2 चरण पढ़ूंगा, 2-3 चरण इसके बस जी। सीना तान के कह दो सब हिंदुस्तानी हैं, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। वाह वाह वाह। मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। वाह वाह वाह। फांसी पर जो लटके उनकी दिख रही परछाई, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अशफाक अब्दुल्ला भाई, लाल बाल और पाल की अपनी अमर कहानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। बांध कमर पे बालक अपना लड़ी थी लक्ष्मीबाई, बाबू बोस बंगाली ने गोरों से लड़ी लड़ाई, पन्ने पन्ने पर अंकित उनकी कुर्बानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। कितने लोग आए, हूण आए, डच आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए और मुसलमान आए, सबको हमने, जो भी शरण में आया हमने सबको गले लगाया, अमन शांति का संदेशा दुनिया में फैलाया। वाह वाह वाह। ऐसा पावन और प्यारा गंगा का पानी है, सीना तान के कह दो सब हिंदुस्तानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। जिन लोगों को भारत की माटी से प्यार नहीं है, जिन लोगों को भारत की माटी से प्यार नहीं है, पल भर भी यहाँ रहने का उनको अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों की हमने रखनी निगरानी है, तान के कह दो हर हिंदुस्तानी है। बहुत अच्छा। तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने समय की का जो दान दिया है मुझे, मैं इसके लिए तो आपके प्रति और विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप वैद्यकी आपका व्यवसाय रहा है और हास्य के भी आप बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। आज सौभाग्य से गणतंत्र दिवस पर आपने गणतंत्र को ही समर्पित 2 गीत सुनाए हैं। और अब मैं इस सुर को थोड़ा बदलता हूं। एक नारी कंठ और हमारे बीच में है। आप रेवाड़ी से आते हैं तो रेवाड़ी के बिल्कुल समीप पास ही फरीदाबाद है। इस फरीदाबाद से एक ऐसी प्रसिद्ध कवित्री हमारे बीच में आती है जो केवल कवित्री नहीं बल्कि प्रशासकीय अधिकारी होने के साथ साथ उन्हें अनेक अनेक साहित्यिक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मैंने उन्हें खूब पढ़ा है, 1-2 बार मंचों पर सुना भी है। आज मुझे ये सुनकर, ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि नमिता राकेश जी हमारे बीच में हैं और अब वे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी उनका अभिनंदन करें। नमिता राकेश जी को मैं आवाज देता हूं कि वे आए और काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमिता जी। सभी को नमस्कार करती हूं और खासतौर से हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का हृदय से आभार करती हूँ, जिन्होंने आज ये मौका मुझे दिया कि मैं आप सबके रूबरू हूँ आज। और अशोक बत्रा जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, उनको साधुवाद। और बहुत समय के बाद मदन साहनी जी को देखने का अवसर मिला, एक
हम लोग पड़ोसी राज्यों में है, पड़ोसी शहरों में है, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोजी आना जाना होता है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल जब से चला है हम लोग मिल नहीं पाए। और बहुत से अभी इन्होंने बहुत अच्छी हास्य व्यंग्य की रचना सुनाई। विनय विनम जी भी बहुत अच्छा सुना रहे हैं, मैडम मल्लिका रुद्रा जी ने भी बहुत अच्छा सुनाया। तो अब मेरी बारी है, लीजिए प्रस्तुत करती हूँ। मैंने भी कल ही बैठ के कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जैसा कि सानी जी ने बताया था कि कविता शॉर्ट नहीं दे पाया, तो मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। एक हम लोग बहुत बचपन में जब थे तो सुनते थे 26 जनवरी आ रहा है, तो एक जो मन में भाव आते थे उस भावों को मैंने एक बाल सुलभ बच्चे के मुंह से जो निकल सकता है वो मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। देखिएगा। गणतंत्र दिवस का शुभ दिन आया, देखो सबका मन हर्षाया। पहली बात जो मन से निकलती है कि गणतंत्र दिवस का शुभ दिन आया, देखो सबका मन हर्षाया, सबके दिल में एक ही बात, ऊंचा हो इस देश का भाग। वाह। 3 रंगों का झंडा न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, बच्चे बूढ़े और जवान, सबके दिल का है अरमान। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये बचपन से गीत सुनते आए हैं जी। अब मेरे मन की बात एक बहुत छोटी सी कविता, ये भी मैंने कल ही लिखी है रात को बैठ के। असल में ऑफिस की आपाधापी और फाइलों के बीच में कविता निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश किए। देखिएगा कि गणतंत्र दिवस का अर्थ केवल झंडारोहण से नहीं है। दिवस का अर्थ केवल झंडारोहण से नहीं है, ना ही चंद देशभक्ति से ओतप्रोत भाषणों से है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब केवल एक दिन की छुट्टी से है। कुछ लोगों को तो 26 और 15 अगस्त एक समान लगते हैं। काश वो समझ पाते इस दिन की पवित्रता, इस दिन की महत्ता, उन अनाम शहीदों की शहादत को, उस जंग को, अपनी ही धरती पर अपने ही अधिकार के लिए जूझते भारतीयों के दर्द को अगर समझ पाते तो जानते गणतंत्र दिवस हम भारतीयों के लिए सम्मान का प्रतीक है, हमारी अस्मिता की पहचान है, हमारा ही तंत्र है, हमारे ही लिए है, ये गणतंत्र हमारे ही लिए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। और एक और छोटी सी रचना और सुनाऊंगी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, फिर मैं अपनी एक गजल सुनाऊंगी जी। कि देशभक्ति ने ली अंगड़ाई, जब जब तिरंगा देखा। जी जी जी। देशभक्ति ने ली अंगड़ाई, देशभक्ति ने ली अंगड़ाई, जब जब तिरंगा देखा, हर दिल में कली मुस्काई, जब जब तिरंगा देखा। वाह। हो दूर भले ही कितने इस भीड़ के जंगल में, हो दूर भले ही कितने इस भीड़ के जंगल में, सरहद की ही याद आई, जब जब तिरंगा देखा। वाह वाह वाह। हालांकि सरहद पर जाना नहीं है मुमकिन, हालांकि सरहद पर जाना नहीं है मुमकिन, शहीदों की ही याद आई, जब जब तिरंगा देखा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उस माँ की सूनी गोद और बहना की राखी, उस माँ की सूनी गोद और बहना की राखी, रह रह के कसमसाई, जब जब तिरंगा देखा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। चौड़ा हुआ है सीना, ऊंचा हुआ है माथा, चौड़ा हुआ है सीना, ऊंचा हुआ है माथा, आंखों में चमक लहराई, जब जब तिरंगा देखा, आंखों में चमक लहराई, जब जब तिरंगा देखा। तो ये तो तिरंगे की बात थी। और एक मेरी गजल है, कुछ कुछ राजनीतिक के ऊपर ही है, जो आजकल का दौर चल रहा है, चुनावी मौसम है। देखिएगा, बात कहने की कोशिश की है, आप सभी सुधी जन है। गजल का मतलब पेश है। नारा है लब पे अमन का, नियत मगर खराब। वाह वाह, एक बार फिर जी। जी जी। नारा है लब पे अमन का, नियत मगर खराब, एक हाथ में कटार है, एक हाथ में गुलाब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखें कि चल तो पड़े हो घर से मगर सोच कर चलो, कि चल तो पड़े हो घर से मगर ये सोच कर चलो, आती है राहे शौक में दुश्वारियां जनाब। वाह वाह। शुक्रिया। और कोई नहीं है किसी का, कोई यकीन नहीं है किसी का जहान में, कोई यकीन नहीं है किसी का जहान में, तो कुछ सोच कर ही कीजिए अपनों का इंतखाब। क्या बात, क्या बात, अपनों का इंतखाब। और अगला शेर
फिर देखिए कि कोई है किस दर्जा बेनजीर, फिर देखिए कि कोई है किस दर्जा बेनजीर, पहले वफा खुलूस की पढ़ना जरा किताब। वाह वाह। और तेवर भी बदले बदले हैं, बदला हुआ मिजाज है, तेवर भी बदले बदले हैं, बदला मिजाज है, किस रूप में मिले हमें इस वक्त तुम जनाब, किस रूप में मिले हमें इस वक्त तुम जनाब। और गजल का मक्ता, नमिता वो दिन स्कूल के कितने अजीज थे, नमिता वो दिन स्कूल के कितने अजीज थे, एक हाथ में स्लेट थी एक हाथ में किताब। वाह, हाथ में स्लेट थी एक हाथ में किताब, नारा है लब पे अमन का नीयत मगर खराब, एक हाथ में तमंचा कटार है एक हाथ में गुलाब। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक कविता मैं अपने मन की रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज बहुत कुछ चल रहा है देश में, ऊंचा नीचा जात पात ये सब। तब मैं एक प्रतीकों के माध्यम से, एक घास के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ। आप तक बात पहुंचेगी तो आपकी दाद चाहूंगी कि उस घास को सलाम। बहुत अच्छा। जो लॉन में घास लगाई जाती है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने आप उग जाती है उसकी घास की बात कर रही हूँ कि उस घास को सलाम जो अपने आप ही उगाई है फूलदार सजावटी पौधों की क्यारी में। बहुत अच्छा। अब ये फूलदार सजावटी पौधे कौन है, किसका बिंब है और घास किसका बिंब है, आप सब समझ जाएंगे कि उस घास को सलाम जो अपने आप ही उगाई है फूलदार सजावटी पौधों की क्यारी में, उगी है गड़ी है खड़ी है अड़ी है। बहुत अच्छा। उगी है गड़ी है खड़ी है अड़ी है बहुत बहादुरी के साथ, जबकि वो जानती है कि किसी भी क्षण माली की तेज खुरपी उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। बहुत अच्छा। जबकि वो जानती है कि माली की तेज खुरपी उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि तेजी से बढ़ते हुए उसका कद बराबरी करने लगा है फूलदार सजावटी पौधों की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। क्योंकि तेजी से बढ़ते हुए उसका कद बराबरी करने लगा है फूलदार सजावटी पौधों की, और उन फूलों को भी खतरा होने लगा है घास के वजूद से। घास अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण गिन रही है, फिर भी वो खुश है क्योंकि वो जानती है कि वो जितने दिन भी जिएगी इन फूलदार सजावटी पौधों के लिए चुनौती बनकर जिएगी। घास है तो क्या हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर विजेंद्र जी को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा कि यदि अचानक उनकी वार्ता में आपका नाम ना आ गया होता तो मैं सुनने का अवसर खो देता। बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा है, इसलिए मैं डॉक्टर विजेंद्र जी को भी विशेष रूप से मैं साधुवाद और धन्यवाद। विजयन जी का भी शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रिका जी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और इस मंच का शुक्रिया जिसके माध्यम से हम सब एक दूसरे के रूबरू होने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कविता बगैर छंद के भी धारा प्रवाह झरने की तरह बहकर भी अपनी संवेदना की बात कह सकती है। ये अन्य हमारे 3 कवियों ने यहाँ प्रस्तुत किया। लेकिन अब मैं चलता हूँ उस छंद की ओर कि जब छंद में कोई बात कही जाती है तो कैसे हमारा पूरा चित्त, पूरा हमारी देह, पूरी संवेदना संगीत से भी झंकृत हो जाती है। फिर शब्दों की संवेदना की तो बात ही क्या है। मैं जिन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी भिवानी से, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रमाकांत शर्मा जी। जय हो देश हमारे, जय हो, वाह 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 वाह, जय हो देश हमारे, जय हो, सत्यम शिवम सुंदरम, जय हो, जय हो देश हमारे, जय हो। हे प्रकाश पथ के अनुगामी, उज्ज्वल गाथाओं के स्वामी, हे प्रकाश पथ के अनुगामी, उज्ज्वल गाथाओं के स्वामी, जनगण मन के प्यारे, जय हो, जनगण मन के प्यारे, जय हो, जय हो देश हमारे, जय हो। अपनी संस्कृति में, दर्शन में,
अपनी संस्कृति में दर्शन में, अपने कला पूर्ण जीवन में, सारे जग से न्यारे जय हो, सारे जग से न्यारे जय हो देश हमारे जय हो। कठिन परिस्थिति में रहकर भी और विकट संकट सहकर भी, कठिन परिस्थिति में रहकर भी और विकट संकट सहकर भी, कभी नहीं तुम हारे जय हो, कभी नहीं तुम हारे जय हो, जय हो देश हमारे। और गणतंत्र को इंगित करती हुई पंक्तियां, विश्व शांति के मंत्र तुम्ही हो, सभ्य सफल गणतंत्र तुम्ही हो, विश्व शांति के मंत्र तुम्ही हो, सभ्य सफल गणतंत्र तुम्ही हो, धरती के उजियारे जय हो, धरती के उजियारे जय हो, जय हो देश हमारे जय हो। गीत की समापन पंक्तियां हैं कि जय हो भारत वर्ष हमारे, जय हो भारत वर्ष हमारे, हर्ष और उत्कर्ष हमारे, जय हो भारत वर्ष हमारे, हर्ष और उत्कर्ष हमारे, सब आँखों के तारे जय हो, सब आँखों के तारे जय हो, जय हो देश हमारे जय हो, सत्यम शिवम सुंदरम जय हो, जय हो देश हमारे जय हो, जय हो। वाह 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 शर्मा जी, गजब गजब, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आपका ये मधुर स्वर, भारी और मधुर स्वर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्य भाग्य, धन्य। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के भूतपूर्व प्रोफेसर, भूतपूर्व शब्द बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लगता है कि वो हमेशा अंग्रेजी के माध्यम से ही सही अपने साहित्यिक संस्कार बच्चों में बांटते रहें। डॉक्टर दिनेश दधीची जी हमारे बीच में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा। जब मैं विद्यार्थी था, मैं लिखता नहीं था, मैं जिन लोगों का फैन था उनमें से एक डॉक्टर दिनेश दधीची जी हैं, जिनका मैं प्रशंसक हुआ करता था, जिनके गजल के जो शब्द है मैं गुनगुनाया करता था। आज हमारे बीच में, मेरा सौभाग्य है कि वे आज अपना फिर काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब। नमस्कार, आप सबको सादर नमस्कार करते हुए अध्यक्ष जी और मंच संचालक अशोक बत्रा जी, एक कविता छोटी सी प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले दो कवित्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत कर रहा हूं जी। कि जनवरी मास में है खास बात सुनिए जी, यूं ही नहीं छाया आसपास ये उल्लास है। वाह 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 वाह। जनवरी मास में है खास बात सुनिए जी, यूं ही नहीं छाया आसपास ये उल्लास है। देखा था ये सपना कि राज हो तो अपना ही, आज का विशेष अपना ही इतिहास है। त्याज्य वैमनस्य गणराज्य अविभाज्य रहे, दासता उदास दीनता को वनवास है। त्याज्य वैमनस्य गणराज्य अविभाज्य रहे, दासता उदास दीनता को वनवास है। विग्रह का पाठ नहीं देखिए दधीची जी की,
व्याकरण में तो बस संधि है, समास है। वाह 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 वाह, क्या बात। राज्य वै मनस्य गणराज्य अविभाज्य रहे, दासता उदास दीनता को वनवास है। विग्रह का पाठ नहीं देखिए दधीची जी की, व्याकरण में तो बस संधि है, समास है। बहुत अच्छा। एक और कविता देखिए, बहुत सुंदर। कि आज नव गौरव के वैभव का उत्सव है, कामना यही है दूर दुख द्वेष खेद हो। आज नव गौरव के वैभव का उत्सव है, कामना यही है दूर दुख द्वेष खेद हो। मानव मानव में विच्छेद नहीं, एक साथ बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ वेद हो। रीति धर्म वेशभूषा भाषा हो अनेक यहाँ, रीति धर्म वेशभूषा भाषा हो अनेक यहाँ, रंग हो अलग फिर भी नहीं विभेद हो। हवा अनुकूल दिशा ठीक देखना दधीची, देश की नौका के तले में न कोई छेद हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। धर्म वेशभूषा भाषा हो अनेक यहाँ, रंग हो अलग फिर भी नहीं विभेद हो। हवा अनुकूल दिशा ठीक देखना दधीची, देश की नौका के तले में न कोई छेद हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी जी। ये गणतंत्र दिवस पर जो जिन बातों पर हमें चिंतन करना चाहिए, उन बातों को लेकर ये छोटी सी रचना है। प्रश्न यही है। जी, स्वागत। जीने के सारे साधन यहाँ मिले हमको, जीने के सारे साधन यहाँ मिले हमको, फिर उसके संग मिली आजाद हवाएं भी। केसर चंदन आम सेब की धरती पर, दाएं भी खुशबू बिखरी है और बाएं भी। वाह वाह। जीने के सारे साधन यहाँ मिले हमको, फिर उसके संग मिली आजाद हवाएं भी। इस केसर चंदन आम सेब की धरती पर, दाएं भी खुशबू बिखरी है और बाएं भी। और दूसरा बंद देखिए कि हैं साथ साथ गेहूं गुलाब विज्ञान धर्म। क्या बात है, क्या बात है साथ साथ गेहूं गुलाब विज्ञान धर्म, सुंदर है मन और आकर्षक परिवेश भी है साथ साथ गेहूं गुलाब विज्ञान धर्म, सुंदर है मन और आकर्षक परिवेश भी है। एक दिन ही नहीं प्रतीक बना गणतंत्र दिवस, एक दिन ही नहीं प्रतीक बना गणतंत्र दिवस, यह समारोह है साथ साथ संदेश भी है। वाह वाह। एक दिन ही नहीं प्रतीक बना गणतंत्र दिवस, यह समारोह है साथ साथ संदेश भी है। और क्या संदेश है आप देखिए कि संपदा समेटे है अनुपम अपने भीतर, इस वसुंधरा पर किसी चीज की कमी नहीं। वाह वाह। संपदा समेटे है अनुपम अपने भीतर, इस वसुंधरा पर किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, बर्बादी की रफ्तार अगर यह थमी नहीं। लेकिन भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, बर्बादी की रफ्तार अगर यह थमी नहीं। और अगला बंद देखिए, यूं बेमतलब आपस की छीना झपटी से, उन्नत देशों का मुकाबला कैसे होगा। क्या बात है, क्या बात है। यूं बेमतलब आपस की छीना झपटी से, उन्नत देशों का मुकाबला कैसे होगा। हम स्वयं देश हित के दुश्मन बन जाएंगे, तो दुश्मन का सामना भला कैसे होगा। क्या बात है, क्या बात। हम स्वयं देश हित के दुश्मन बन जाएंगे, तो दुश्मन का सामना भला कैसे होगा। और अब देखिए क्या स्वप्न है गणतंत्र दिवस का। अब समय आ गया है हर घर के आंगन में, उल्लास भरे रंगों की बरसातें आए। अब समय आ गया है हर घर के आंगन में, उल्लास भरे रंगों की बरसातें आए। हो खुशियों का दुगना उत्पादन वितरण भी, और मुस्कानों का भी ग्राफ जरा ऊपर लाए। क्या बात है, क्या बात है। अब समय आ गया है हर घर के आंगन में, उल्लास भरे रंगों की बरसातें आए।
हो खुशियों का दुगना उत्पादन वितरण भी, और मुस्कानों का भी ग्राफ जरा ऊपर लाएं। और अंतिम पद देखिए, यह निश्चित है कि बढ़ेगा भारत आगे ही, यह निश्चित है कि बढ़ेगा भारत आगे ही, हम नई सदी में नए क्षितिज तक जाएंगे। पर प्रश्न यही है आगामी कल की खातिर, पर प्रश्न यही है आगामी कल की खातिर, हम आज देश को कितना कुछ दे पाएंगे, हम आज देश को कितना कुछ दे पाएंगे। यह निश्चित है कि बढ़ेगा भारत आगे ही, हम नई सदी में नए क्षितिज तक जाएंगे। पर प्रश्न यही है आगामी कल की खातिर, हम आज देश को कितना कुछ दे पाएंगे। इस उद्बोधन के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिनेश जी, जब आप युवा थे तो प्रतीकों में बड़े आप जो बात किया करते थे, अब आपने वही बात उसी रसीले स्वर में सीधी सीधी की एक आम पब्लिक को मंच पर भी तुरंत इंस्टेंट कॉफी की तरह से पहुंच जाए। आप इस तरह से बात कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप, धन्यवाद। बड़े दिनों के बाद आप सुना, तृप्ति हुई मुझे, मोगम्बो खुश हुआ। अब इससे पहले कि मैं अध्यक्ष जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूं, आप अनुमति दे तो थोड़ा सा 2 शब्द मैं भी कह देना चाहता हूं। बिल्कुल। मैं अपनी बात यूं कहना चाहता हूं, कभी हम परतंत्र थे, फिर स्वाधीन हुए, फिर स्वतंत्र हुए, फिर गणतंत्र आया, और गणतंत्र भी तरह तरह का आया, संस्कारित हो रहा। जो शुरू में गणतंत्र आया, हमारे देश में कुछ ऐसे गण बैठ गए जैसे कुछ उठाई गिरों ने ही पूरा गणतंत्र समेट लिया हो। तो मैंने एक व्यंग्य लिखा था उन पर तब लिखा था। पहले तो मैं वो सुनाना चाहता हूं। गणतंत्र का एक स्वरूप यह भी था, हम हरियाणा में रहते हैं मदन साहनी जी, हमारे यहाँ ना को ना बोलते हैं, इस ना की जगह ना बोलते। इसी पर व्यंग्य करते हुए मैंने कभी एक व्यंग्य लिखा था कि जब से इस ना पर ना कायम हो गया है, हर शब्द मुलायम हो गया है। क्या बात। खाना का खाना हो गया, जाना का जाना हो गया, हिरण का हिरण हो गया, किरण का किरण हो गया, और इसी के असर में मेरे देश का जनतंत्र हो गया है। जो कभी गणतंत्र था अब गणतंत्र हो गया है। बहुत खूब। पहले गणपति थे, देश को गण से चलाते थे, अब गणपति हैं, देश को गण से चलाते हैं, और पूरे चुनाव अकेले जीत जाते हैं। क्या बात, क्या बात। जब से ये ना की छाप ना पर कायम हो गई है, राजनीति मुलायम हो गई है। क्या बात, नीति मुलायम हो गई है। क्या बात, क्या बात। एक समय का व्यंग्य था, अब वो समय नहीं रहा, लोग बहुत समझदार हो गए हैं। लेकिन आज का गणतंत्र एक अजीब सा है। मुझे आज पार्लियामेंट को देखकर लगता है मेरे देश का गणतंत्र कैसा है। मुझे लगता है मेरा देश एक साइकिल है जिसे 540 गण चला रहे हैं, 300 तो चला रहे हैं पैडलों को, और बाकी सारे मिलकर ब्रेक लगा रहे हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। दाहिनी ब्रेक पर तो कोई वाम पर, कोई ब्रेक की तार खींच कर तन गया है, और कोई साइकिल के आगे ही आकर जम गया है, और कोई पहिए में डंडा फंसाए खड़ा है, किसी ने ताला लगा दिया है और चाबी छिपाए खड़ा है। यहां हर दंगली अपनी मनमानी को स्वतंत्र है। जी हाँ, यह मेरे देश का 73वां गणतंत्र है। क्या बात। जी हाँ, यह मेरे देश का 73वां गणतंत्र है। मैं इस व्यंग्य के साथ, यह आज की परिस्थिति है। कोई ऐसा जो कोई ऐसी साइकिल चलाता है कि साथ साथ पैडल और ब्रेक भी साथ लगाता है, और फिर भी 1 इंच क्या आगे चल पाता है? ये मैं प्रश्न छोड़ रहा। मेरा मन तो था जब तिरंगे की बात आई तो मैं तिरंगा कविता सुनाता, परंतु अभी दिनेश दधीची जी की कविता सुनकर जो उन्होंने एक दिया ना, आज देश में कहाँ छीना झपटी, और यूं लगता है एक दूसरे के हाथ से सेब छीन कर खाने की फिराक में लगे हैं, खास तौर से राजनेता। तो मुझे लगा मैं अपनी कविता को बदलता हूं, एक और कविता आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। आज मैं संसद भवन में जो दृश्य देखता हूं और टेलीविजन पर जो सारे सीरियल देखता हूं, इसी में से एक व्यंग्य पैदा हुआ था। मेरा देश एक हथेली की तरह होना चाहिए, परंतु ऐसा लग रहा है हथेली की जो उंगलियां है ना, ये भारी पड़ रही है, एक दूसरे से लंबी होती जा रही है उंगलियां, और एक दूसरे से कैसे उलझी हुई हैं, एक प्रतीक के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आदरणीय राधेश्याम शुक्ल जी सुन रहे हैं, मैं उनको निवेदित करता हूं यह कविता।
कि संसद में गरजते देश के कर्णधारों को देख और टीवी सीरियलों में टूटते परिवारों को देख। कल रात मेरे हाथ की 5 उंगलियां आपस में लड़ पड़ी, एक दूसरे से झगड़ पड़ी। बीच वाली बोली, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हथेली का गर्व हूं, सबसे लंबी हूं, ऐश्वर्य हूं, मुझी से है हथेली की ऊंची शान, इसलिए सब मुझे बीच में रखते हैं श्रीमान। ये तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली और मैं उंगली नहीं चेतावनी हूं। जब भी मैं सिर उठाती हूं बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। कप्तान कोहली हो या महेंद्र शर्मा, ये सब सिर झुकाए पेवेलियन लौटाते हैं। और तुम सबकी तो बिसाती क्या, भगवान कृष्ण भी जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं काल हूं, काल बांका नहीं कर सकता मेरा कोई एक भी बाल। अब तर्जनी का ये दंभ अंगूठे से सहारा गया, उससे भी रहा ना गया। बोला, मुझे ठिग्गू ना समझना, मैं पावर का स्रोत हूं, बल का भंडार हूं और इस पूरी हथेली का मैं ही सरदार हूं। विजयी हूं, विजय का चिन्ह हूं। जब भी कोई विजेता जंग जीत जाते हैं तो मुझे ही दिखाते हैं और तुम सबकी संपत्ति पर गवाही के रूप में मुझे ही तो टिकाते हैं। मैं तुम सबकी संपत्ति की पहचान हूं और उंगलियां तो है नौकरानियां, अकेला मैं ही पहलवान। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। द्रोणाचार्य का तीर हो या वाल्मीकि की कलम, सब मुझी पर सिर टिकाते हैं। सच कहूं, मेरे सामने सबके सब बौने नजर आते हैं। क्या बात। अब रह गई अनामिका। अच्छा भाई। अनामिका अपने दंभ को गरिमा के अंदाज में घुलाकर बोली, और मैं हथेली में सबसे सुसभ्य हूं। मैं काम के लिए नहीं, सजने के लिए बनी हूं, रानी जो हूं। इसलिए दूल्हा हो या दुल्हन, समधी हो या समधिन, सब अंगूठी मुझी में पहनाते हैं और पंडित जी भी टीका मुझी से कराते हैं। उच्च कुल की हूं, खानदानी हूं, संस्कृति की ऊंची निशानी हूं। शेष रह गई ये कनिष्का। ये कनिष्का कर्कश स्वर में बोली कि तुम चाहे मुझे किसी गिनती में ना लो, पर ये अरबों लोग जब भी गिनती शुरू करते हैं तो मुझे से शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यो तो मैं सबकी सहेली हूं, सर्वहारा हूं, सबकी बंधु हूं, सबकी मित्र हूं, पर जब भी यह सहेली किसी दुश्मन के लिए मुक्का बनाती है, देखना मोर्चे पर सबसे आगे मुझे को खड़ा पाती है। जब भी ये जूडो कराटे वाला किसी की गर्दन चटकाता है तो देखना सीमा पर मुझको खड़ा पाता है। सीमा की रहने वाली हूं, सारा जोखिम मैं ही उठाती हूं और इस अनामिका को अंगूठी के लायक मैं ही तो बनाती हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यदि मैं अपना हाथ खींच लूं तो इसका सारा दंभ धुल जाए, इसका अंग अंग कट जाए, छिल जाए और इसके हाथ की अंगूठी छिटक कर किसी और को मिल जाए। बहुत खूब। इस तरह दोस्तों ये पांचों की पांचों उंगलियां आपस में तन गई, एक दूसरे से ठन गई और इस हथेली की तो गत बन गई। अब आप ही बताइए, ये मेरा देश भी एक हथेली और हम है इसकी प्यारी प्यारी उंगलियां। इसे आपस में यूं ना उलझाइए, इसी हथेली ने थामनी है देश की मशाल। इसे इस तरह से ना टकराइए, इस तरह से ना टकराइए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी समय सीमा का पालन करना था, अनुशासन में रहना था। और अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और बहुत ही प्रकांड समीक्षक, विद्वान, भाषाविद और बहुत ही श्रेष्ठ कवि डॉक्टर राधे श्याम शुक्ल जी जो हिसार से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर राधे श्याम शुक्ल जी आए, हमें आशीर्वाद दें, अध्यक्षीय संबोधन के साथ अपना काव्य पाठ जरूर प्रस्तुत करें जिसे सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहते हैं। डॉक्टर राधे श्याम जी। आज हमारे पावन गणतंत्र की स्तुति में और उसके स्वागत में आदरणीय हमारे यशस्वी निदेशक भाई चंद्र त्रिखा की इस सानिध्य में इतने सब महान कवियों को हमने सुना, अच्छा लगा। हम पुराने लोग जब नए लोगों को बड़े उत्साह के साथ काव्य पाठ करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें अपने पुराने दिन काशी विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय के दिन याद आते हैं। हमारे मित्र साहित्यिकों के भी साहित्यिक चंद्र त्रिखा जी का क्या कहना। मैं उनकी वक्तृता, वसीयत और
इन सब चीजों पर जब वो बोलते हैं तो मैं उनको देखता रह जाता हूँ। और एक बार मैंने उनसे कहा भी इन सब का संग्रह बनाइए और इसका लोकार्पण कराइए। खैर बात जाने दे। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, गणतंत्र को मूर्धन्य बनाया। मित्रों, मैं उम्र का प्रभाव कह लीजिए या उस बनारस की अध्यात्म का प्रभाव कह लीजिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि सारा विश्व तमाम उपलब्धियों के बाद भी धीरे धीरे मरघट की ओर जा रहा है। और हमारी यह सदी, इसको पहचानने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने अपने सदी से एक प्रश्न किया है। स्वागत स्वागत। तुझको क्या संज्ञा दूं सुन मेरी बेपीर सदी। वाह 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 वाह। तुझको क्या संज्ञा दूं सुन मेरी बेपीर सदी। नित्य नई तहजीबों वाली तेरी ये राहें, नित्य नई तहजीबों वाली तेरी ये राहें, जिन पर चलती हुई जिंदगी भरे सर्द वाहें। मूल्य हुए बाजारू चीजें। आज मानवीय अस्मिता सब प्रतीकों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, ध्वन्यर्थ व्यंजना के माध्यम से नवबीज बोलता है। मूल्य हुए बाजारू चीजें, लोग दुकान हुए। क्या बात है, क्या बात है। मूल्य हुए बाजारू चीजें, लोग दुकान हुए। ओढ़ प्रगति की आपाधापी लहूलुहान। क्या बात, क्या बात। आज नेकी और बदी में कोई अंतर नहीं रह गया। छोड़ गई पहचान अर्थ से नेकी और बदी। तुझको क्या संज्ञा दूं सुन मेरी बेपीर सदी। वाह वाह वाह। एक दुर्घटना बीतती है, उसकी आग ठंडी होने से पहले ही दूसरी वारदात आ जाती है। आप ध्यान दें, अखबार रोज पढ़ते हैं। गरम राख पर लिख जाते दिन नई वारदातें। गरम राख पर लिख जाते दिन नई वारदातें। ढीठ हाथ से साल गिरह की करते हैं बातें। वाह 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 वाह। हुआ सर्द हुआ परिवेश, चुक रही उम्र हाथ मलते। सर्द हुआ परिवेश, चुक रही उम्र हाथ मलते। हाय 20वीं सदी, हुआ क्या यह तेरे चलती। बहुत अच्छा। हाय 20वीं सदी, बहुत हुआ क्या यह तेरे चलते। तू पी गई आँख का पानी, तू पी गई आँख का पानी। वाह। ऐसी प्यास जगी, क्या बात है। तुझको क्या संज्ञा दूं सुन मेरी बेपीर सदी। एक गीत यदि समय हो और जी आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं, आप अध्यक्ष हैं कार्यक्रम की। नहीं, इतनी छूट मत दीजिए बुजुर्गों को। आप जब भी
भक्त काल के स्वर्ण युग की बात आती है तो सूर, कबीर, मीरा ये सब याद आते हैं जी। कबीर जी ने मर्यादा की एक चादर बुनी थी, आप सब लोगों ने पढ़ा है जी, झीनी झीनी बीनी चदरी करते हैं, जस की तस धई दीनी चदरिया, वो मर्यादा थी। हाँ। आज मर्यादा कहाँ है देश में? जी इस पर एक गीत लिखा है मैंने। जी, स्वागत। आज हम अब उस मर्यादा की चादर बुनना भी चाहे तो कैसे बुने? और सारे के सारे धागे उलझ गए हैं, धागों का उलझना, ये सब चीजें व्यंजना में हैं, व्यंजना में है, समझिए इस तरह से देश बिखर रहा है। कैसे बुने चदरिया साधो, उलझ गए हैं ताने बाने, कैसे बुने चदरिया साधो, उलझ गए हैं ताने बाने, काले धागों का संयोजन, उजलों की फीकी है रंगत। उजलों कालों का सब व्यंजना से अर्थ समझिए। काले धागों का संयोजन, उजलों की फीकी है रंगत, चित्र उभरता जो विरूप है, सब कुछ है अनमेल असंगत। मन में उठे सवाल सभी के, इस बुनकारी के क्या माने? मन में उठे सवाल सभी के, ये बुनकारी, ये चुनाव, ये सरकार बनाना और बिगाड़ना, ये सब इस बुनकारी के क्या माने? कैसे बुने चदरिया साधो, उलझ गए हैं ताने बाने। अब देखिए, हम साहित्यिकों के बारे में भी एक दो लाइन मैंने लिखी है। और हम साहित्यिक कैसे हो गए हैं? चादर बुनना छोड़ इन दिनों कलावंत हैं जाल बुन रहे, चादर बुननी छोड़ इन दिनों कलावंत हैं जाल बुन रहे, हम सारे कबीर चुप होकर हैं उनकी युक्तियां सुन रहे, व्यर्थ हो रहे जतन हार कर दरकिनार हो रहे सयाने। दरकिनार हो रहे सयाने, व्यंजना समझिए। व्यर्थ हो रहे जतन समझ कर दरकिनार हो रहे सयाने, कैसे बुने चदरिया साधो, उलझ गए हैं ताने बाने। अंतिम बिंद। लोकलाज निर्वसन हो रही और ढीठ हो रहा अनय है, लोकलाज निर्वसन हो रही और ढीठ हो रहा अनय है, रोज नए फरमान निजामी जारी करता हुआ समय है। बहुत अच्छा। रोज नए फरमान निजामी जारी करता हुआ समय है, यह उघरा परिवेश। अंत में एक क्वेश्चन मार्क। यह उघरा परिवेश ढकेगा कौन राम जी जाने, यह उघरा परिवेश ढकेगा कौन कल को कौन राम जी जाने, कैसे बुने चदरिया साधो, उलझ गए हैं ताने बाने। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में काव्य जगत और साहित्य जगत की चिंता वही है जो चिंता हम पुराने लोगों की, हम बूढ़े लोगों की है। क्योंकि ये बड़ा ही हमारी मानसीय अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक निष्ठा, इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। हम बाजार होते जा रहे हैं, हम दुकान बनते जा रहे हैं, हमारी साहित्यिकता भी
दुकान की ओर जा रही है, हम भी चीजों को बेचने में लगे हुए हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि कविता की भाषा, खासकर नवगीत की भाषा, ये क्रांति नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। तो वाम और दक्षिण पंथी लोग कहते हैं कि क्रांति हो गई। नहीं, साहित्य कभी क्रांति नहीं करता, साहित्य विमर्श करता है, साहित्य स्वभाव से सबको लेकर चल करके परिवर्तन करता है। तो इसमें हम ऐसी स्थिति, जैसे आप लोगों ने गणतंत्र के लिए सुनाया, देश की चिंता भी लोगों ने, आप लोगों ने प्रकट की। हम बहुत आश्वस्त हैं कि निस्संदेह हमारा गणतंत्र वास्तव में गणतंत्र ही होगा। सरदार पटेल ने जिस भावना को लेकर के सारे गणों को एक तंत्र बनाया था, उसी भावना को लेकर के आज आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आदरणीय त्रिखा साहब ने इस आयोजन करने की आज्ञा दी और हम उनके बहुत ही धन्यवादी हैं हम भाई अपने बत्रा साहब के, धन्यवादी हैं आप सब लोगों के। आप सब लोगों की कविताएं सुनकर मैं कृतार्थ हुआ और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। हम बूढ़ों के पास आशीर्वाद भी है, धन्यवाद भी है, आपके लिए दुलार भी है और प्यार भी है। उसी दुलार प्यार से हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा, तो भानुमति का कुनबा तो नहीं है, ये तो बहुत बड़े किसी समझदार इंजीनियर का बनाया हुआ भव्य महल है, गणतंत्र का महल है, जिसे आपने आज खड़ा किया है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में अभी तो धन्यवाद अंत में अकादमी की ओर से तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी करेंगे, पर एक धन्यवाद मेरी ओर से भी है। पहली बात तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने एक चिंता प्रकट की है कि पूरा समाज ठंडा होता जा रहा और बाजार की और अंधेरा धुंध ये खूब दिखाई दे रही है, पर साहित्य में नई पीढ़ी भी है जो ये विश्वास दिलाती है कि गर अंधेरा धुंध धुआं मिल के गठबंधन बना ले, तो कहो क्या सूर्य की तेजस्विता को रोक लेंगे। तंत्र में दोनों चीजें हैं, धुआं भी दिखाई दे रहा है, परंतु सूर्य जो है, इन धुआं की परत के बाहर एक सूर्य भी है जो आश्वासन दे रहा है। दोनों साहित्य के स्वर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पीढ़ी सूरज की प्रतिनिधि होगी, दीपक की प्रतिनिधि होगी, और वो साहित्य को इस तरह से प्रज्वलित करती रहेगी। मैं धन्यवाद आपको करता हूं कि 1.5 घंटे के सीमित समय में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 घंटे अपना काव्य पाठ करते हैं, परंतु उन्होंने जैसे कहते जो रहीम नट कुंडली सिमट कूट कड़ी जाही, बिहारी ने कहा है कि दोहा थोड़े आखिर के वो जो शब्द प्रयोग करते हैं, इसी तरह से सबने अपनी अभिव्यक्ति को इतना समेटा और अपने सर्वश्रेष्ठ को 6-6 मिनट में 7-7 मिनट में समेट कर एक सुंदर इस कवि सम्मेलन की सृष्टि की है। और इस बीच में यदि मैं सपन सिन्हा जी जो छत्तीसगढ़ से दर्शक के रूप में पधारे, रामफुल चहल जी जो हरियाणा से, हिमाचल से सर्वेश मिश्रा जी, रोहतक से वीरेंद्र मधुर जी, सुनंदा जी, सोनीपत से गीता जी, लीना जी, सुमन लता जी और सेनापति जी, और भी कुछ नाम यहाँ पर दर्शक के रूप में यहाँ पर रहे होंगे, उनके प्रति भी हृदय से आभार जिन्होंने इसका पूरा रसास्वादन किया है। आप सबके प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए अंत में फिर से मैं अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और इसका विधिवत इस कवि सम्मेलन का समापन करें। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब को कहीं जाना पड़ा है सेक्रेट के लिए। अच्छा विजेंद्र जी, ये दायित्व मैं आपको सौंपता हूं कि आप एक वाक्य में, आप यहाँ बैठे हैं ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर विजेंद्र जी जो इस सारे के सारे कार्यक्रम के इच्छा उन्होंने प्रकट की और कृतित्व में डॉक्टर विजेंद्र जी ने ये सारे कार्यक्रम का संयोजन किया, एक बार उनके लिए तालियां हो जाएं। और मैं चाहूंगा कि उनके जो धन्यवाद का भार है वो मैं आपके कंधों पर डालता हूं, आप धन्यवाद सबका कर दें तो ये अकादमी की ओर से शीघ्र रहेगा। डॉक्टर साहब, गणतंत्र के पावन पर्व पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आज के अध्यक्ष महोदय के प्रति विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला। आप
के प्रति तो आभार जितना भी व्यक्त करूं उतना ही कम होगा, क्योंकि आपने बहुत कम समय में इस आयोजन को इस ढंग से सफल बनाया, वो आपके कारण ही संभव हो पाया। और आप सभी का बहुत बहुत आभार इस सफल आयोजन के लिए। और साथ में मनीषा मैडम भी बैठी हैं, उन्होंने पूरा कवि सम्मेलन सुना है आपका। तो मैं इस आभासी कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर साहब एक बार आपको पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सबका धन्यवाद। सबका इस तरह से सहयोग मिलता रहे। गणतंत्र चलता ही सबके सहयोग से है। जय गणतंत्र। नमस्कार।